तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज की तीसरी कॉमिक्स सर्वसंग्राम। प्रस्तावना अनश्वरेश्वर, कलंका नगरी, द्वापर युग। इतिहास के पृष्ठों पर गुमनामी की रेत में जर्द दफन हो चुकी इस कलंका नगरी में मेरा आना यकीनन कोई भाग्य का खेल नहीं, कोई ग्रहों की वृक दृष्टि नहीं, अपितु स्वयं शैतान की स्वेच्छा है। वरना और दूसरी क्या वजह हो सकती थी पहले भी इस काल में आकर और भोकाल को अपनी चाल के मोहरे पर नचाकर। भी मैं इस स्थान से अनभिज्ञ था, जो कि मुझ जैसे उच्च कोटि के दुष्ट के लिए धर्मस्थल सरीका है। मंदिर के प्रवेश चौखट की तरह ही इस महल की चौखट की पावन धूली अपने माथे लगानी है मुझे। अद्भुत, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय उत्तेजना की पराकाष्ठा से हृदय मुंह को आ रहा है, हाथ कपकपा रहे हैं। जीवन में पहली बार एहसास हो रहा है कि भक्त भगवान के दर्शन के लिए कितना आतुर है। इतिहास भी आतुर है अपने भगवान के साक्षात दर्शन हेतु, क्योंकि भगवान महारावण अनश्वरेश्वर हैं। मून ऑर्बिट, प्रेजेंट टाइम। यार, पृथ्वी को देखे हुए सालों बीत चुके हैं। मुझसे अब और सब्र नहीं होता। हम पृथ्वी की जगह चंद्रमा की परिधि में क्यों प्रवेश कर रहे हैं, वो भी चंद्र ग्रहण के मनहूस अवसर पर। पृथ्वी को मैं भी मिस कर रहा हूँ गगन। आखिर वज्र ग्रह के बाद पृथ्वी ही मेरा घर है, लेकिन घर में प्रवेश करने से पहले उसकी सुरक्षा जांच लेनी आवश्यक है। इतने वर्षों पृथ्वी से दूर हम उसे सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत थे। हम जिन खतरों से टकराए हैं, अगर वे पृथ्वी तक पहुंच जाते तो हम दोनों ही क्या, सारी दुनिया बेघर हो जाती। यह आखिर खतरा है गगन, यानी इसको निपटा डाला तो लाई जिंगा लाला। यह चांद पर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन चला रहा है? यह महल यहाँ वाकई मौजूद है, जो कि केवल चंद्र ग्रहण में ही दुष्ट गोचर होता है। यानी हरू सही थे। अगर महल है तो महल का मालिक भी होगा। हरू वनडे जैसे सर वाले हैं, जो गैलेक्सी 25 सेक्टर A41 के एस्टेरॉयड बेल्ट बीटा यूनिक्स 867 की टुच्ची सी चट्टान में घुसे हुए थे और खुद को भगवान से भी टॉप लेवल के फन्ने खान बता रहे थे। हरुओं का आसक्त और उनकी प्रजाति का लुप्त प्राय होना ब्रह्मांड के हित के लिए अति आवश्यक है। ईश्वर से प्रार्थना करो कि हरु ऐसे ही रहें। और प्रार्थना करो कि इस महल के मालिक के बारे में हरुओं के बड़बोल हकीकत न हो। इस महल में तो सन्नाटा पसरा पड़ा है। लगता है ईश्वर तुम्हारी सुनने की मूड में है। वैसे उन अंडा खोपड़ियों ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया, क्योंकि तुम उस चट्टान पर बैठकर उनका मजाक उड़ाने में व्यस्त थे, जिसमें हरू शरण लिए हुए हैं। अम्मा यार, तुम खामखाई उन बावले अंडों की बकवास सुनकर परेशान हो रहे हो। पूरा महल का चप्पा चप्पा छान चुका है, कोई नहीं है। चलो वापस चलो। अगर महल है तो महल का मालिक भी होगा। मालिक है इस महल का, इस चांद की धरती का और तुम्हारा। हरू सही है। ग्रहणों का अस्तित्व है। ग्रहणों का अस्तित्व है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ग्रहणों अनश्वरेश्वर है। एरीज केव, प्रेजेंट टाइम। क्या हुआ मुर्दे, दम निकल गया? बहुत बेशरम है इस मुर्दे का दम। कितनी भी जान लगा लो, निकलता ही नहीं। निकलेगा जब मुर्दों का खुदा ड्रैकुला खुद निकलेगा, तब मुर्दों के मसीहा का ठीक दम भी निकलेगा। उससे पहले जैकब का यह पवित्र क्रिस्टल क्रॉस तेरी शैतानी रूह को दोजख में पहुंचा देगा। इन द नेम ऑफ द फादर, हिज loving sons and their holy spirits, I command your evil soul to rot in hell. प्रेत और मुर्दे की जोड़ी ने तो कमाल कर दिया। सदम बेबस पड़ा हुआ है और ड्रैकुला जलकर खाक हो गया।
प्रेत मंडली भी कुछ कम नहीं है रे बाबा। सदम की सेना की पोपट पेल कर दी। इसी बात पर बोलो, प्रेतों की बारात, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हा हा हा, बेवकूफ़ो, ड्रैकुला खुद नरक का सौदागर है। जहाँ जाता है उस जगह को नरक बना देता है। असंभव, कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी रक्त पिशाच क्रिस्टल क्रॉस की शक्ति से नहीं बच सकता। तूने भस्म होकर भी दोबारा शरीर कैसे प्राप्त कर लिया? क्योंकि ड्रैकुला अनश्वरेश्वर है। ईयर 5099, स्टार सिटी। इन मेटा ह्यूमंस का अब और मुकाबला नहीं कर सकता मैं। मेरी इच्छा शक्ति जवाब दे रही है। इसके शरीर 90% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑपरेटेड मशीनी बॉडी पार्ट्स पर चल रहे हैं। बुड्ढा ध्रुव यानी इनके खुद के दिमाग के अलावा इनके हाथ पैरों में भी अपना स्वतंत्र कृत्रिम दिमाग है, जो कि इनके इतनी बड़ी मुसीबत बनने का कारण बना है। अब ये खुद अपने लिए मुसीबत बनने वाले हैं। एयरबोर्न वायरस प्रोग्राम, यह सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इनके कृत्रिम अंगों को चलाने वाले प्रोग्राम को करप्ट कर देगा, जिससे एनर्जी कन्वर्जन कई गुना अधिक तीव्र हो जाएंगे, जो कि इनके कृत्रिम अंगों को जलाकर पिघला देंगे। यह बढ़ती उम्र किसी भी विलन से कहीं अधिक तकलीफ देती है। बूढ़ा हो गया है तू। ध्रुविष्य वक्त और उम्र बड़े से बड़े सुपर हीरो को भी हरा देते हैं। तेरे पूर्वजों की तरह तू भी अपने अंत के निकट है। बस फर्क इतना है कि तू इकलौता कमांडो है जिसे चंडकाल के हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चंडकाल के हाथों ध्रुव के वंश का आखिरी वारिस खत्म हुआ। हा हा हा, मेरा नाश करने का अरमान लिए लिए ध्रुव का पूरा वंश ही नष्ट हो गया। कोई नहीं मार सकता चंडकाल को, क्योंकि चंडकाल अनश्वरेश्वर है। शायद यही अंत है। नहीं पापा, यह एक नई शुरुआत है। उल्का प्रस्तावना समाप्त। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं सर्वनायक सर्व संग्राम तृतीय खंड। कालरण, युगम क्षेत्र, युगम धरित्री असह्य मित्रों। क्या आप बता सकते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन होता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। मनुष्य का स्वयं अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी होता है। वह क्या कहा था महाबली भोकाल ने? हाँ, याद आया। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। बाहरी शत्रु से हर वीर करे हैं द्वंद्व, सच्चा वीर कहलाए वही जो जीते मन का अंतर्द्वंद। यह तो शाश्वत सत्य है कि कोई भी बाहर प्रतिद्वंदी हमारे दोनों महानायकों, पूर्व काल के महानायक रथी प्रचंडा और पश्चात काल के महावीर परमाणु का सानी नहीं है। अब इनकी अंतिम प्रतियोगिता यही है कि ये स्वयं को पराजित कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि महानायकों में सर्वनायक तो वही होता है जो खुद पर अपने अहम पर विजय प्राप्त कर सके। खुद से लड़ना होगा। कैसे? अपने ऊपर परमाणु छल्ले मार लूं? आपको अपने ऊपर परमाणु छल्ले छोड़ने की जरूरत नहीं है वंडरमैन। इस कार्य को यह प्रतिरूप परमाणु कुशलता से कर सकता है। उफ, एक और परमाणु। कंफ्यूज ना हो वंडरमैन, यह सिर्फ परमाणु कॉस्ट्यूम पहने कोई दूसरा शख्स नहीं है, यह तुम ही हो। इस कॉस्ट्यूम के नीचे भी वही शख्सियत है जो तुम्हारे कॉस्ट्यूम के नीचे है। मनुष्य हर गुजरते पल के साथ अपना अक्स पीछे छोड़ता जाता है, परंतु मैं समय का संरक्षक हूँ। मैं हर पल के प्रत्येक अक्ष, प्रत्येक भाव को संजो कर रखता हूँ। तुम्हारे इन्हीं पलों, इन्हीं मेनुभावों के प्रतिरूप के रूप में जीवित किया है मैंने। पर ध्यान रखना वंडरमैन, यह प्रतिरूप तुम्हारे एटॉमिक चेन रिएक्शन की तरह है। समय की अलग अलग धाराओं से अस्तित्व अक्ष निकलना, यह सिर्फ युगम ही कर सकता है। युगम ने कहा कि यह प्रतिरूप एटॉमिक चेन रिएक्शन की तरह है। भगवान करे कि मेरी सोच गलत हो, क्योंकि अगर मेरी सोच सही है तो यह चेन रिएक्शन और परमाणु प्रतिरूपों के रूप में सामने आने वाला है।
हे देव कालजाई, तिरंगा सही है। प्रतिरूप परमाणु 1 से 2 हो गए। अभी तो एक प्रतिरूप परमाणु ही संभलने नहीं दे रहा था और भी आ गए। आशंकित ना हो पंच महाभूत धारक प्रचंड, आपकी प्रतीक्षा के क्षण भी समाप्त होने वाले हैं। परमाणु की भांति प्रचंडा से भी प्रतिरूप प्रचंडा पृथक हो रहे हैं। स्वयं से बड़ा कोई प्रतिद्वंदी नहीं, आत्म शत्रु से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जो महानायक इन्हें परास्त कर ले वही कहलाता है सर्वनायक। उफ, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इन पर जब मैं भी प्रहार कर रहा हूँ मेरे शरीर से एक और प्रतिरूप परमाणु निकल रहा है। अगर इन पर वार नहीं करूँ तो ये मुझे कुछ करने लायक नहीं छोड़ेंगे। प्रचंडा परमाणु परमाणु। कभी स्वप्न में भी यह विचार न आया था कि स्वयं से ही लड़ना पड़ेगा एक दिन। अग्नि, वायु, जल, धरती, नभ, समस्त पंच महाभूतों की शक्तियाँ मुझ पर प्रयोग कर रहे ये प्रतिरूप प्रचंडा गण। कोई उपाय नहीं सूझ रहा कि इनका सामना किस प्रकार करूं। परमाणु ही परमाणु शक्ति को हरा सकता है। नहीं, प्रचंडा के प्रचंड पंच महाभूत को पहले प्रचंडा ही काबू करके विजय होगा। नरक स्थल वर्तमान। यह सत्य है कि इस प्रकरण का आरंभ सतयुग से हुआ, जब न स्वर्ग था और न ही नरक। देवता और दैत्य स्वर्ग हेतु प्रतियोगिताओं में मग्न थे और शिरोमणि पृथ्वी पर शेष बची महर्षि कश्यप की संतानों को शांत करने में व्यस्त था। उसी क्षण मैंने और महर्षि कश्यप ने नभ में स्थानांतरण करते तारों की गणना की कर इस घोर संकट को भांप लिया था। फिर आपने इसे रोका क्यों नहीं? शिरोमणि के ब्रह्मालोक ले जाकर स्वर्ण सारिणी से ढकमानगन की प्राप्ति करवाना इसी कार्यवाही का प्रथम चरण था वत्स। उधर गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य शुक्राल को कलल क्षेत्र में युगजयी समाधि पर बिठा चुके थे। त्रेता युग और द्वापर युग के महानायक पृथ्वी पर अचानक आई पाषाण राक्षसों की विपदा का सामना करते हुए लोप हो चुके थे और महाबली भोकाल अपने पिता को तलाशते हुए लोप हो चुके थे, क्योंकि इन सभी को अपने समक्ष बुला लिया था समय के संरक्षक युगम ने। वर्तमान महानायकों ने धरती के गर्भ में गर्भगृह की रचना कर संपूर्ण विश्व जन समूह को सुरक्षित तो कर दिया, परंतु पाषाण राक्षसों का स्थायी निवारण कर पाने से पूर्व ही युगम ने उन्हें भी अपने समक्ष आहुत कर लिया। गुरु बृहस्पति द्वारा वर्णित वृत्तांत के विस्तार से जानने के लिए पढ़े सर्वनायक सीरीज की पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स युगांधर, सर्वयुगों में एवं सर्वदमन। इस संपूर्ण परिदृश्य को एक अलग दिशा प्रदान की धरती पर दानव कुमार अडिक्य पदार्पण ने। दानव कुमार ने पाषाण राक्षसों की तो रोकथाम कर दी, परंतु उनके मंतव्य की स्पष्टता अब तक नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने गर्भगृह पर आक्रमण कर दिया। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक दल अडिक का रास्ता रोके हुए हैं। युगम क्षेत्र में सर्वनायक प्रतियोगिताओं का प्रथम चरण आरंभ हुआ परमाणु और प्रचंडा की स्पर्धा से, जिसमें दो स्पर्धाओं में विजय होकर अब तक दोनों महानायक बराबरी पर हैं। परंतु पृथ्वी के प्रत्येक समय काल में पाप, तामसिक और नारकीय शक्तियां अपना वर्चस्व बढ़ा रही है। पाषाण राक्षसों के अतिरिक्त कलयुग में प्रबल पाप शक्तियों का वर्चस्व बढ़ रहा है। दैत्य और दानवों के साथ साथ राक्षस जाति की तामसिक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है वत्स। जिस प्रकार लोह को लोह ही भेद सकता है, उसी प्रकार तामसिक शक्तियों से युक्त राक्षस जाति का मर्दन एक महारक्ष ही रोक सकता है। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा गुरुश्रेष्ठ। इस संसार में केवल एक ही महारक्ष ऐसा है जो कि राक्षस जाति पर भारी है, और वो तुम्हारा नरक स्थल की नरक अग्नि में अंत काल के लिए झुलस रहा है, यम। यदि संसार की रक्षा राक्षस जाति की करनी है तो तुम्हें उस रक्ष को अपनी नरक प्रताड़ना से स्वयं स्वतंत्र करना होगा, परंतु यह असंभव है गुरुश्रेष्ठ। आप स्वयं जानते हैं कि उसका अपराध जघन्य है। उसे अनंत काल तक नरक
प्रताड़ना वहन करनी है, भला मैं उसको स्वतंत्र कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुमसे मात्र उसे स्वतंत्र करने को कहा है वत्स। अनंत काल तक नरक प्रताड़ना वहन करना तो उसकी नियति है। नरक की आत्मा उसके साथ चलेगी, यह उसका दंड भी होगी और उसकी शक्ति भी। नरक अग्नि जिस प्रकार उसे झुलसाएगी उसी प्रकार उसका प्रयोग कर वह तामसिक और राक्षस शक्तियों को झुलसाएगा। यदि आपका यही आदेश है तो इसका पालन होगा गुरुश्रेष्ठ। परंतु यह संसार का सबसे बड़ा आत्मशत्रु है गुरुदेव। अपनी इस अवस्था के लिए समय उत्तरदायी है। जो स्वयं का नहीं हुआ वो संसार का कल्याण क्यों और किस प्रकार करेगा? इसका आत्मशत्रु होने ही संसार के लिए कल्याणकारी और राक्षस जाति के लिए दमनकारी है वत्स्यम, क्योंकि यह नरक पुत्र है, नरक पुत्र रक्ष। असुरलोक वर्तमान। मजा आ गया गुरुदेव, मजा आ गया। यह कुटिल बुद्धि पाई है आपने? क्या कुटिल बुद्धि? सृष्टि के आरंभ में आपने पाप का जो बीज बोया वह आज पाषाण राक्षसों के रूप में कल्पतरु बनकर हमें फल देने वाला है। धरती के प्रत्येक समय काल से देवताओं की पिट्ठू महानायकों को तो युगम ने लोप कर ही दिया है और धरती पर पाषाण राक्षस अपना वर्चस्व बना रहे हैं। और अब स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं का सर्वनाश करने का समय उपयुक्त है। लगता है अधीरता मेरे समस्त शिष्यों का परम धर्म रहा है। धैर्य धरना सीखो असुरराज शुंभकु, अन्यथा तुम्हारा संभुक, अन्यथा तुम्हारा हश्र भी असुर जाति के पूर्व वीरों के समान ही होगा। परंतु गुरुदेव असुरों के लिए परिस्थितियां इतनी सुगम, अनुकूल और हितहर्षक कभी नहीं हुई, फिर विलंब कैसा? जिस अवसर का समय अनुकूल रहते लाभ नहीं उठाया वह किस काम का? समय यानी युगम किसी का नहीं है, ना देवताओं का ना असुरों का। सर्वनायक प्रतियोगिताओं की आड़ में युगम कौन सी चाल चल रहा है यह हम नहीं जानते। हमें अपनी तैयारी सशक्त और त्रुटिहीन रखना होगी। सदैव की भांति आपकी योजना आज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही गुरुदेव। धरती के प्रत्येक युग में तो हमारी आसुरी शक्तियाँ क्रियाशील है ही, पर देवताओं को परास्त करने के लिए सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है। देवता चालाक हैं और उनसे भी चतुर उनका गुरु बृहस्पति है। परंतु गुरुदेव कुटिलता, नीचता, मक्कारी और कमीनेपन में तो आप श्रेष्ठ हैं। फिर भला यह देवगुरु हर बार आपको पराजय का स्वाद कैसे चटा देते हैं? क्योंकि बृहस्पति के शिष्यों देवता तुम्हारी जाहिल और काहिल नहीं है शंभुक। वे अपने गुरु का सम्मान करना और उसकी हर आज्ञा का पालन करना जानते हैं, जिस कारण वे सदैव विजय और असुर सदैव विफल होते हैं। क्षमा गुरुदेव क्षमा, मैं आपके प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, आपके चरण धो धोकर पीऊंगा। बस इस ब्रह्मांड पर देवताओं का समूल नाश कर असुरों का वर्चस्व कर दो गुरुदेव। असुर बुद्धि अपशब्द सुनकर ही कार्य करना आरंभ करती है। यदि ब्रह्मांड पर वर्चस्व स्थापित करना है असुरराज, तो पृथ्वी की परिधि से ऊपर सोचना होगा। शत्रु का शत्रु सदैव परम मित्र होता है। हमें धरती की परिधि बन के बाहर देवताओं के शत्रु को अपना परम मित्र बनाना होगा। डांटना मत गुरुदेव, परंतु मुझे आपकी बात अभी भी पल्ले नहीं पड़ रही। मान गए गुरुदेव, आपके जैसा कुटिल कुशाग्र बुद्धि संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। हमें हरुओं से संधि करनी होगी। अशक्त हरुओं को हम आसुरी शक्ति प्रदान करेंगे ताकि वे देवताओं का नाश कर सके। एक बार देवता खत्म हो जाए फिर वही असुरी शक्तियां हम हरुओं के विरुद्ध प्रयोग करेंगे। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करने के लिए कोई बचेगा तो वह होंगे सिर्फ असुर। मैं हरुओं से संपर्क स्थापित करने का प्रबंध करता हूँ, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हरुओं से मैं संपर्क कर सकता हूँ, हरुओं का प्रतिनिधि यहाँ पहुँचता ही होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।